हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए हम बहुपद से कुछ प्रश्न हल करते हैं और इसी तारतम्य में हम बहुपद की कुछ मूलभूत अवधारणा से वाकिफ होते हैं, परिचित होते हैं। बहुपद शुरू करने के पहले आपको हम यह बता देना चाहते हैं कि आप बीजीय व्यंजक से आप पूर्व परिचित हैं। किसी भी गणितीय कथन को हम बीज गणित के अक्षर यानी बीजीय पद यानी जिसमें अचर राशि और चर राशि दोनों होती है उसके द्वारा निरूपित करते हैं तो बीजीय व्यंजक बनता है। जैसे देखिए, आप पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं 4x + 2 यानी किसी संख्या में 4 से गुणा करें और फिर 2 जोड़ें तो इसका आंसर इतना हो जाता है। ऐसा यानी किसी वाक्य को, किसी कथन को आप बीजगणित के रूप में, बीजगणित यानी जिसमें चर राशि a है, x जैसे चर राशि और स्थिरांक है a है और फिर चर राशि का गुणांक 4 है, इस रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो बीजीय व्यंजक का ये सब उदाहरण हो जाएंगे 4y² + 3y - 7। ये सब बीजीय व्यंजक हैं। इसमें क्या क्या है? अचर राशि। अचर राशि कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक कोई भी संख्या जो जिसका मान फिक्स्ड होता है। यानी आप मूल रूप से समझ लीजिए कि अगर ऐसा कहीं भी आप देखेंगे तो इसको हर कोई 8 ही कहेगा, कोई 9 कोई 7 नहीं कह सकता। यानी अचर है, इसका मान फिक्स्ड है। और ये सब y अज्ञात राशि है, अंग्रेजी का अक्षर है ये सब। और इसके गुणांक, ये गुणा के साथ लगा हुआ है 3 है, ये गुणांक कहलाता है। इसका घात ऊपर में 2, ये सब कहलाता है। इस तरीके से आप बीजीय व्यंजक से आप पूर्व परिचित हैं। आइए हम बीजीय व्यंजक के बारे में और थोड़ा पता करते हैं। अगर 4x यानी a एक ही पद है तो एक पदी कहलाएगा, एक पदी। कैसा व्यंजक है? एक पद वाला। अगर ये मान लीजिए कि a + 3x + 2 है। अब ये देखिए, इसको देखिए तो ये कितना पद हो गया? 1 और 1 2, गिनती में कितना हो जाए? इसको कहेंगे द्विपदी व्यंजक। ठीक है। अब किसी में गिनती में 3 अगर आए, 4x² - 7x + 5, तो गिनती में कितना है? 1 2 3, यानी त्रिपदी बहुपद, द्विपदी व्यंजक है। इसमें 3 पद हैं। इसी प्रकार अब देखिए, इसी से बनता है बहुपद। लेकिन कुछ बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ये देखिए, बहुपद का हम लिस्ट कुछ बनाए हैं, बनाकर रखे हैं। x² + 5x p - 1 और x³ - 2x² + 3x - 7, ये बहुपद हैं। और ये बहुपद नहीं है। √y + 2y + 3 बहुपद नहीं है। ये z + 3/z ये बहुपद नहीं है। दोनों में क्या अंतर पता कर रहे हैं आप? क्या पता चल रहा है दोनों में अंतर? अंतर यही पता चल रहा है कि इसमें जो है चर राशि यानी x p x ये सब चर राशि हैं। ये चर राशि है, चर राशि ये सब में, इसमें देखिए x का घात 1 है और यहाँ 2 है, यानी घातांक। घातांक कैसे है? पूर्णांक में है। 0 1 2 3 माने पूर्णांक है, पूर्णांक है घातांक, इसलिए बहुपद है। इसमें घातांक 1 है। घातांक कितना है? घातांक पूर्णांक है। घातांक क्या है? पूर्णांक, पूर्णांक है, इसीलिए बहुपद है। इसमें घात 3, घात 2, x का घात 1, ये सब पूर्णांक है। यानी पूर्णांक किसे कहते हैं? पहले हम लिख देते हैं। पूर्णांक होता है होल नंबर
होल नंबर को कहते हैं, यानी 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा, इस तरीके से होल नंबर कहलाते हैं, पूर्णांक। यानी घात ऐसा होना चाहिए। अब इसमें देखिए तो y का घात 1 तो है, लेकिन इसमें y का घात 1/2 हो जाएगा, तो नहीं न होगा। इसके कारण ये बहुपद नहीं हुआ, क्योंकि इसका घात कितना है, 1/2। घात क्या होना चाहिए, पूर्णांक, यानी क्लियर कट 1 2 3 क्लियर होना चाहिए, कोई बट्टे उट्टे नहीं होना चाहिए। यहाँ घातांक 1/2 हो गया, ये गलत है। इसमें देखिए तो ये तो ठीक था, इसमें 3 गुणित जेड का घात नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो जेड का घात -1 हो जाएगा, फिर इसी के कारण गड़बड़ हो गया। यहाँ पर क्या है, घातांक क्या होना चाहिए, क्लियर कट 0 1 2 3, -1 कुछ नहीं होना चाहिए। इसमें तो माइनस फंस रहा है, इसलिए ये बहुपद इसके कारण नहीं हुआ, इसके कारण ये बहुपद नहीं हुआ। यानी बहुपद नहीं हुआ तो इसका उसमें पूर्णांक जो है, पूर्णांक के रूप में इसके घातांक नहीं है, और इसमें देखिए पूर्णांक के रूप में है, इसलिए बहुपद हुआ। अब देखिए बहुपद जब होता है, बहुपद का घात हमको आता है, पूछता है कभी कभी, तो घात हमको समझ लेना है कि इसका घात क्या होता है। ये बहुपद की घात, x का घात कुछ नहीं है तो 1, y का कुछ नहीं है तो 1, z का कुछ नहीं है तो 1, टोटल कितना हो गया, 1 + 1 + 1, यानी बहुपद का घात 3। बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3। इसमें देखिए बहुपद का कुछ दिख नहीं रहा है, ये प्रश्न है, इसको दशमलव मत समझिएगा, ये प्रश्न है, ये दशमलव नहीं समझना है इसको, ये सब प्रश्न के संकेत हैं। 8 को लिखिए तो 8 गुणित 1 लिख सकते हैं, यानी 8 गुणित 1 का घात 0, किसी का घात 0 करने पर 1 आता है, यानी बहुपद का घात कितना है, यानी अज्ञात राशि x हुआ। बहुपद का घात पूछेगा तो कितना लिखेंगे, बहुपद का घात बराबर 0 लिखे, ठीक है। इसमें देखिए बहुपद का घात कितना होगा, बहुपद का घात हम यहाँ बता देना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं कि पूरे बहुपद 1 2 3 4 पदी है, चतुष्पदी है, 4 पद हैं इस बहुपद में। अब सब में देखिए घात, इसका x का घात 1 है, इसका x का 2 है, इसका घात 3 है। अधिक से अधिक जो घात रहेगा वो संपूर्ण पूरे के पूरे बहुपद के लिए मान्य होगा, यानी इस बहुपद का घात कितना हो गया, 3 हो गया। आंसर इस बहुपद में देखिए इसका 1 मानिए, जेड का घात 1, तो इसमें कितना होगा, 3 + 1, बहुपद का घात कितना हो जाएगा, बराबर 3 और 1 4। इस तरीके से इस बहुपद में देखिए बहुपद का घात कितना आ जाएगा, बहुपद का घात बराबर, इसमें देखिए 2 और 1 इसका है 3, और इसका तो 1 ही है, यानी अधिक से अधिक घात को हम पूरे बहुपद के लिए मान्य घोषित करेंगे, यानी 2 और 1 3, बहुपद का घात बराबर 3 होगा। इस तरीके से इस पेज को आप बार बार वीडियो को बैक करके बार बार समझ लीजिएगा। बहुपद होने के लिए क्या जरूरी है कि चर राशि जो है उसका घात पूर्णांक में होना चाहिए, 0 1 2 3 4, और उसमें क्या होता है, अचर राशि है, चर राशि, घातांक, इन्हीं सभी को मिलाकर के बहुपद का निर्माण होता है। अब आइए हम अगले पेज की ओर, अगले टॉपिक पर आते हैं। ये देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको ऐसा भी समझना है, ये बहुपद का दिया गया है, x² का गुणांक पूछ रहा है कि x² का गुणांक, गुणा वाला अंक क्या है, तो देखिए x² की कहाँ है, यहाँ इसके साथ 3 है, x², ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 5x² + 3x + 2 हो रहा है, यानी x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
ये दो भाग में भले बटा है, इसको तो एक भाग में समेटेंगे ही हल करते समय। ये 5 बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर के साथ गुणा का अंक, गुणा वाला अंक किसके साथ? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ गुणा वाला अंक कितना है? 5 है। 5 आंसर हो गया। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना लिखिएगा? देख लीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ है और यहाँ है, तो दोनों में आप क्या करेंगे? 1.5 और -5/1। ये भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी फंसा है, यहाँ भी फंसा है। कैसे करेंगे? इसको हल करेंगे। ये दोनों गुणांक है, क्या आएगा? 2 एकम 2 और 1 हुआ -2×5=10, यानी क्या हो जाएगा? -9/2, क्योंकि 2 जगह एक्स स्क्वायर है। ये भी ध्यान देना है हमको। एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो इसका गुणांक ए हो गया, और इसको दोनों को ऐड कीजिए। ऐड कर लिए हमने, -5 और हाफ, इतना आया -9/2। इसमें देखिए एक्स 1 2 3, या ये देखिए यहाँ फंसा हुआ है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? बराबर 1/4। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए आगे, एक्स का गुणांक एवं अचर पद लिखिए। एक्स का गुणांक, एक्स कहाँ है? ये देखिए, इसका गुणांक कितना है? ये देखिए, तो एक्स का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा? 1/5। ठीक है, जो पूछ रहा है सवाल वैसा बनाना है। एक्स और अचर कितना हो जाएगा? अचर पद कौन है? 5 है, 5 हो गया। ठीक है, अब सेकेंड वाले को देखिए, इसको देखिए। इसमें क्या है? एक्स का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है, तो इसमें आप लिख सकते हैं ऐसा, प्लस एक्स का 0 कर दीजिए यहाँ पर, 0 इंटू एक्स का 0 इंटू एक्स का गुणांक है तो एक्स के गुणांक के साथ 0 अपने मन से कर दिए, क्योंकि इसका वैल्यू तो आखिर 0 ही हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। हर हालत में एक्स स्क्वायर प्लस 2 ही रह रहा है, इसलिए एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स का गुणांक 0 रखिए, इसको बना दीजिए अपने से। देखिए एक्स रखिए तो गुणांक उसके साथ 0 लगा देंगे, तो आखिर इसका वैल्यू रहा चाहे नहीं रहा। अब चूंकि उत्तर लिखना है तो एक्स का गुणांक हमको, एक्स का पद यहाँ पर दिखाना है, तो दिखा दे रहे हैं गुणांक 0 दे करके। अचर राशि यानी अचर पद, जो प्रश्न में पद लिखा है इसलिए हम लिख रहे हैं। कई बार अचर राशि पूछता है तो अचर राशि लिखना पड़ता है, अचर पद पूछा है इसलिए हम यहाँ। अचर पद कितना है? ये 2 है, 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए, इतना समझने के बाद अब अगला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित बहुपदों में से अचर, रैखिक, द्विघातीय, त्रिघातीय बहुपदों को छांटिए। इसमें से अचर बहुपद को पहले छांट लेते हैं। उत्तर अचर बहुपद अचर बहुपद कौन कौन है? अचर कौन कौन है थोड़ा सा देखिए तो। इसमें ये तो पूरा है, अकेला होना चाहिए, तो एक ए है 8 वाला, और संख्या अचर ए 2 है 4 वाला, और अचर बहुपद ए है 3 निकल रहा है, यानी छठा अचर बहुपद, छठा और 10वां और 12वां ये है अचर बहुपद। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रैखिक बहुपद माने रेखा माने एक, एक्स किसी का घात 1 हो। एक घात वाला कौन कौन है? देखिए, ए वाला है, ए हो गया, एक घात है टी का 1, और कहीं पर है इसका है एक घात है 2 हो गया, और इसका u का घात a है। ठीक है,
यू का घात 1 है ना, ये यू है, 4 मत समझिएगा, यू, ठीक है, 3 है। तो नोट कीजिए, चौथा है। इसके बाद कौन है, 9वां है, कहाँ है, ये देखिए 9 नंबर का है। और फिर इसके बाद क्या है, फिर ये देखिए 11 नंबर का है, 11 नंबर का। ये रैखिक बहुपद का हो गया और रैखिक का हो गया। इसके बाद द्विघातीय बहुपद छाटिए, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद कौन कौन है, द्विघात वाला कौन कौन है, जिसका अधिकतम घात 2 है। एक तो कि तीसरा है, ये तीसरा है, हो गया काम, इसका काम हो गया तीसरा। और 2 द्विघात होना चाहिए, द्विघात ए वाला होना चाहिए, ये ठीक है। 7वां ए नहीं, द्विघात क्या है, द्विघातीय बहुपद 6ठा, ये द्विघातीय बहुपद यहाँ पर ये भी हो जा रहा है 2x², और यहाँ भी ये लगता है कि रिपीट हो गया है, किसी में 3 होना चाहिए, ये रिपीट हो गया है। ऐसा करते हैं, आप द्विघातीय को 7 नंबर को रखते हैं, यहाँ पर जो है ये 6ठा लगता है कि रिपीट हो गया है, 5 6ठा तो यहाँ है, ये वाला रिपीट हो गया है, काट दे रहा हूँ, इसको कर दिए 6, तो यहाँ हो गया 5 6 7, तो तीसरा हो गया द्विघातीय, और फिर हो गया 7वां, इसमें भी 2 घात है देखिए, और फिर और एक है 8वां, कहाँ है, ये देखिए 1 घात 2 घात 8वां, क्योंकि अधिकतम घात इसमें 2 है ना, पी का घात 1 2 5, तो 2 अधिकतम है, तो 8वां, ये 8वां हो गया, ठीक है। अब त्रिघातीय देखिए, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय मतलब 3 घात वाला कौन कौन है, 3 घात देखिए, पहला वाला है, पहला 3 घात यहाँ पर है, फिर दूसरा वाला भी 3 घात है, दूसरा भी बहुपद जो है उसमें 3 घात वाला है, ये त्रिघातीय कहलाएगा, क्योंकि इस बहुपद में अधिक से अधिक घात 3 है। और फिर कौन, ये देखिए पांचवा भी है, पांचवा में कौन है, ये देखिए कहाँ गया, ये 5वां देखिए, y माइनस y का घात 3 घात, यानी अधिकतम घात त्रिघातीय, 3 घात वाला त्रिघातीय, पहला दूसरा 5वां, इस तरीके से हमने कलेक्ट किया, यही छांटने के लिए बोल रहा था। इस प्रकार आप बार बार प्रैक्टिस करें, आपसे बन जाएगा सवाल, कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। वीडियो को बार बार आप पीछे कर करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मंगल हो, बहुत बहुत शुभकामना।